हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही सेंसिटिव बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, जिसको समझना और उस पर एक्ट अपॉन करना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। यस, लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये क्या है लाइफस्टाइल डिजीजेस? व्हाट आर दे? जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, जो कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हमें होती है। अनहेल्दी यानी कि खराब। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट ए कॉम्पिटेंट मेडिकल पर्सन टू गिव यू दीज टिप्स, लेकिन ये जो मैंने अपने ऊपर, ये जो भी आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेरे टिप्स हैं, जो मैंने खुद पर कई सालों से, पिछले 9-10 साल से जो मैंने अपनी हेल्थ पर काम किया है, वो मैं सारे टिप्स एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑफ कोर्स कुछ मैंने गूगल रिसर्च की है, लेकिन ज़्यादातर 90% ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, जो मैंने खुद पर ट्राई आउट किए हैं लास्ट 9 to 10 ईयर्स में, और जिन्होंने मुझे उस टाइम देखा है जब मैं जॉब में थी, एक्टिव जॉब में थी, और अब दे कैन फील द डिफरेंस। तो मैंने अपनी हेल्थ पर इतना काम किया है, वही एक्सपीरियंसेस मैं आपसे आज इस वीडियो के द्वारा शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने कहा, लाइफस्टाइल डिजीज़ वो हैं जो कि हमारे अनहेल्दी या ख़राब लाइफस्टाइल के कारण हमें अनफॉर्चुनेटली हो जाती है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट डिजीज़, थायराइड एंड इवन सम टाइप्स ऑफ कैंसर। 2-3 टाइप्स के कैंसर भी इससे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हो जाते हैं, जैसे कि कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और इवन लंग कैंसर। तो अब ये कैसा अनहेल्दी लाइफस्टाइल है जो कि हमें इन लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की तरफ ले जाता है। उसमें जैसे आप सभी जानते हैं, अनहेल्दी डाइट लेना, जिसमें कि शुगर का यानी कि स्टार्च का इंटेक ज़्यादा हो, फैट्स का इंटेक काफ़ी ज़्यादा हो, जो आपके मील टाइमिंग्स हैं वो इरेगुलर हो, आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब्ड हो, कोई आप में से टबैको या अल्कोहल का कंजप्शन एक्सेसिवली करता हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, constant stress leading to disturbed sleep patterns, and इन सबसे इम्पॉर्टेंट है लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, जो कि आज हम सभी की ज़िंदगी का एक कह लीजिए इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन गया है। हम सभी ज़िंदगी की भाग दौड़ में, आपाधापी में इतने व्यस्त हैं, इतने बिजी हैं, इतने मशगूल हैं कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज हैज़ टेकन अ बैक सीट। तो इन सभी फैक्टर्स, जब ये सभी फैक्टर्स जो मैंने अभी आपसे गिनवाए, अनहेल्दी डाइट, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स, इनटेक ऑफ अल्कोहल, स्मोक, लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज, कांस्टेंट स्ट्रेस, अगर ये सभी आपकी लाइफ का पार्ट हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफस्टाइल डिजीज़ेस की तरफ जा रहे हैं। आपको कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ होने का खतरा बना हुआ। तो आप इस खतरे से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? वही कि हर प्रॉब्लम का कॉज, उसका जो है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, कि हर प्रॉब्लम का रेमेडी उसी प्रॉब्लम के अंदर ही छिपा हुआ है, कि जो लाइफस्टाइल डिजीज़ आपके ख़राब अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण होती हैं, तो आप इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाकर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ मैंने अभी आपको बताई है, ये सारी प्रिवेंटेबल हैं, यानी कि इनसे बचाव हो सकता है। और कैसे? इसका एक ही रास्ता है कि अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करके। वो आप कैसे कर सकते हैं कि अपने डाइट को आप हेल्दी करिए, उसमें जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, वो एडिक्वेट अमाउंट में होने चाहिए। फैट्स और
आपको लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, बट बैलेंस्ड अमाउंट। तो ये आपकी डाइट जब बैलेंस्ड होगी, हेल्दी होगी, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में वो सभी न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे आपकी बॉडी को। तो आपकी बॉडी में एक हेल्दी केमिकल्स का प्रोडक्शन होगा, और जो अनहेल्दी केमिकल्स यानी कि जिनको आप टॉक्सिन्स कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी को बीमार कर देते हैं, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे। नंबर 2, अगर आप अल्कोहल या स्मोक लेते हैं तो वो प्लीज़ आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अल्कोहल और स्मोक से ही आपको कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट स्ट्रोक्स, हाइपरटेंशन, और स्मोकिंग से आपको लंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये आप बंद कर दीजिए, इनिशियली आप कम कर दीजिए और बाद में इसको धीरे धीरे बंद कर दीजिए। नंबर 3, अगर आपकी लाइफ में कांस्टेंट स्ट्रेस है फॉर वट एवर रीजन्स, पर्सनल या प्रोफेशनल रीजन्स, तो उसको बीट करने के लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए, जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, स्विमिंग करिए, जो भी आप कर सकते हैं इजीली वो ज़रूर करिए। क्योंकि अगर आप कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं तो आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होते हैं, और स्लीप डिस्टर्ब होने से फिर आपको और भी कई तरह की डिजीज़ेस का खतरा हो जाता है, मेनली हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस। तो अगर आप स्वयं को, खुद को इन लाइफस्टाइल डिजीज़ से बचाना चाहते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन, तो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाइए। अपने दिन की शुरुआत एक योगा से, मेडिटेशन से, वॉक से, आप लॉन्ग वॉक पे जा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट का है और जो भी आपके आसपास अवेलेबल है, आप परमिसिबल वो करिए। और सेकेंडली, जो आपकी मील टाइमिंग्स हैं वो रेगुलर होनी चाहिए। अगर कोशिश करें कि आपके ब्रेकफास्ट जो है आप मॉर्निंग में ज़रूर करिए। मैं बार बार कहती हूँ, ज़्यादातर लोग खासकर वर्किंग प्रोफेशनल्स ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, वो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। ब्रेकफास्ट ज़रूर करिए, लेकिन वर्कआउट के बाद कोशिश करें आप आधा या 1 घंटे का वर्कआउट करके आएँ, बाथ लें और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट लें और तभी ऑफिस जाएँ। और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपका जो है कम से कम 4 to 5 आवर्स का ब्रेक होना चाहिए, गैप होना चाहिए। बीच में आप कुछ हेल्दी फ्रूट्स, सैलेड्स, जूस ले सकते हैं। इसी तरह से लंच के बाद आप कुछ हेल्दी टी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, कुछ हेल्दी स्नैक्स लीजिए, और फिर आप डिनर करिए। डिनर प्रेफरेबली शुड बी डन अर्ली, क्योंकि ये हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि इसको जो भी रात का खाना हम लेते हैं, खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में, आपके सोने में और उसकी डाइजेशन में 3 आवर्स का होता है। जब आप सोते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी को 3 to 4 आवर्स लगते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने में। यानी कि आप आइडियली अगर 11 बजे सोना चाहते हैं या सोते हैं तो आपको 8 बजे डिनर कर लेना चाहिए। और डिनर आपका एज फार एज पॉसिबल बहुत लाइट होना चाहिए। आप सूप ले सकते हैं दाल का, या दाल ले सकते हैं, 1 चपाती ले सकते हैं, 1 या 2 सैलेड ले सकते हैं, लेकिन कोई फ्राइड जंक फूड आप रात को ना लें। और डिनर करने के अगर आप 1 घंटे बाद 20 मिनट्स की भी वॉक कर लेंगे तो जो आपने डिनर किया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी उसको हेल्दीली डाइजेस्ट कर पाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादातर इसी से जो लीवर की, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर आप डिनर टाइमिंग्स को रेगुलेट कर लेंगे कि आपने सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, 12 बजे सो रहे हैं और 11 बजे डिनर कर रहे हैं, या 11 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे डिनर कर रहे हैं। ये आप अपनी बॉडी के साथ टॉर्चर कर रहे हैं। आप अपनी बॉडी को एडिक्वेट टाइम नहीं दे रहे हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने का। और
वो अनडाइजेस्टेड फूड आपके स्टमक में ही रह जाता है। अगर आप मॉर्निंग में भी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वॉक योगा नहीं करते, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो आपने रात को खाया है वो सुबह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर टेकिंग योर सेल्फ टू वन और द अदर लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो इसलिए कोशिश करिए कि रात का डिनर लाइट लें, टाइम से लें, अपने सोने से 3 घंटे पहले लें, और डिनर के हाफ एन आवर 1 आवर जो भी आप कर सकें, उसके बाद आप 20 to 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करके आएँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, जो कि मेरे खुद के ट्राइड एंड टेस्टेड है, और मैंने अपनी हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव किया है इन टिप्स के द्वारा, तो अगर आप मेरे इन ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अवॉइड many of these lifestyle diseases and can surely lead a happy and healthy life. Thank you.